हाय, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मैंने फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड कुछ एक बातें करने की कोशिश करी है, एक नया सेक्शन देने की कोशिश करी है मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल को। और जो मेरा पहला था दैट वाज़ अबाउट शेप ऑफ थीसिस और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक। आज मैं बात करूँगा टू कंटिन्यू द डिस्कशन अराउंड फ़िलॉसफ़ी फॉर द फेमस ट्रॉली प्रॉब्लम। ट्रॉली प्रॉब्लम क्या चीज़ है? नाउ बिफोर आई स्टार्ट लेट मी फर्स्ट क्लियरली टेल यू कि फिलॉसफी से रिलेटेड जब भी कोई डिस्कशन होती है इसका कोई बाइनरी में आंसर नहीं होता है, येस या नो। आप मुझसे सहमति रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, और दोनों तरीके से जवाब सही है। बेसिकली क्या कि इसका कोई सही जवाब नहीं होता, ये एक परसेप्शन होता है और किस वजह से, किस सर्कमस्टांसेस से, किस सिचुएशन से आपके वो चॉइसेस रहें अबाउट टू मेक दैट डिसीजन, ये होती है फ़िलासफ़ी। और जिसकी वजह से हम ये फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट हम अपनी लाइफ में रिगार्डिंग एथिक्स, रिगार्डिंग मोरल्स, रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स, रिगार्डिंग जनरल पॉलिटिक्स, सिविक सेंस, इन सब चीज़ों में या सोसाइटी के बारे में फ़िलासफ़ी हेल्प्स। और हम जान सकते हैं या एक जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों एक सामने वाला इंसान इस तरीके के डिसीजंस ले रहा है या लिया होगा, या पास्ट में क्यों उसने इस तरीके की चीज़ें करी होंगी। वो कहीं ना कहीं लॉजिकल एनालिसिस ड्रॉ करने में हमारी हेल्प करता है कि कोई इंसान फलानी चीज़ क्यों करेगा, और एक सिचुएशंस चेंज हो गई तो उसके पर्सपेक्टिव में सेम वही चीज़ का डिसीजन वो अलग ढंग से लेता है। नॉट टू कंफ्यूज यू, so basically what I'm trying to say कि that's why philosophy I guess is quite different and interesting from the regular other subjects of science, क्योंकि ये साइंस भी है एक तरह से ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानकारी रखने की जो एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है, वो भी हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं या समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ द ट्रॉली प्रॉब्लम की। ट्रॉली प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थ्योरी है, जो आई गेस जब भी आप फिलोसॉफी के बारे में कुछ भी पढ़ोगे या जानोगे, सबसे पहले ट्रॉली प्रॉब्लम के बारे में बात की जाती है। होता क्या है ट्रॉली प्रॉब्लम? ना सपोज कीजिए कि एक ट्रेन आ रही है या एक ट्रॉली आ रही है, और वो ट्रॉली अपने जो एक रेलवे ट्रैक टाइप होता है उस ट्रैक पे चलती आ रही है। Now इमेजिन कि अगर वो ट्रैक सामने जाके वो फोक की तरह वाई, द लेटर वाई की तरह वो आगे जाके स्प्लिट हो जाती है, तो ट्रैक हमारी ऐसी आ रही है, यहाँ पे जाके वो दो भागों में बट गई। या सो इट्स लाइक अ वाई, इन्वर्टेड वाई, और ट्रॉली ऊपर से आ रही है और ये दो जगह पे जा सकती है। ट्रॉली में कोई ब्रेक नहीं है, ट्रॉली में कोई ड्राइवर नहीं है, ट्रॉली को आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास एक लीवर है, उस लीवर से आप ट्रॉली को नेविगेट कर सकते हो कि वो ऊपर से आके इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, कहीं ना कहीं जाना है, आप उसको रोक नहीं सकते। ये एक, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये एक डाउन हिल है, एक स्टीप डाउन हिल है और वो नीचे जा रही है, उसको आप रोक नहीं सकते। उसके ब्रेक इम्पैक्टफुल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है उसके ब्रेक्स। अब इसके ब्रेक अगर इफेक्टिव ना हो तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, और आपके पास सिर्फ एक लीवर है कि आप उसको टर्न कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में वो ट्रॉली जाएगी। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो ये ट्रैक है, दो अलग अलग ट्रैक यहाँ से जो डिवाइड हो रही है, एक ट्रैक पे एक इंसान बंधा हुआ है, दूसरे ट्रैक पे सपोज करो 3 या 5 इंसान बंधे हुए हैं ट्रैक पे। क्या वजह रही थी बंधने की? लेट्स लीव दैट आउट। इमेजिन करते हैं कि ट्रॉली आ रही है, यहाँ से वो लेफ्ट एंड राइट में दो हिस्से में वो ट्रैक डिवाइड होता है। एक ट्रैक पे एक इंसान बंधा हुआ है, दूसरे ट्रैक पे करीब 5 इंसान बंधे हुए हैं। तो अब आपके पास सिर्फ एक चॉइस है कि आप वो ट्रॉली का लीवर से आप डायरेक्शन दे सकते हो कि कहाँ पे वो ट्रॉली जाएगी। कहीं ना कहीं तो जाएगी, या तो एक इंसान जहाँ पे बंधा हुआ है उस तरफ, या 5 इंसान बंधे हुए हैं उस तरफ।
कहीं ना कहीं आपको उस ट्रॉली को मोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरफ इस ट्रॉली को टर्न करना चाहोगे, लोग यूजुअली ये प्रेफर करते हैं, आंसर यूजुअली 80% ऑफ द टाइम ये आता है, जहाँ पे एक इंसान बधा हुआ है मैं वहीं पे मुड़वा दूंगा ट्रॉली को, क्योंकि कम से कम 5 इंसान तो बचेंगे। तो आर वी सेइंग कि 5 इंसान को बचाने के लिए मैंने एक इंसान की सैक्रिफाइस दे दी। सो ही इज़ लाइक अ सैक्रिफिशियल लैम्ब जिसे कहते हैं, इन 5 इंसान को बचाने के लिए। आप समझ रहे हैं मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? सोसाइटी में जब ऐसी कोई एक चीज़ होती है जिसे बलि का बकरा कहा जाता है, तो उस बलि के बकरे को आगे कर दिया जाता है जिससे कि शायद फॉर अ ग्रेटर गुड बाकी लोग सोसाइटी के अमन और शांति से रह सके, जिंदा रह सके, उनकी खुशी के लिए, उनके ग्रेटर गुड के लिए उस एक सैक्रिफिशियल पर्सन को आहुति देनी पड़ती है, बलि का बकरा बनना पड़ता है। अब किस सिचुएशन में बनाती है, कौन होता है वो बलि का बकरा, दैट्स अगेन अ सेपरेट क्वेश्चन टू आस्क। बट यहाँ पे जैसा आपने कहा, हमने अज्यूम किया कि हम ट्रॉली को एक जहाँ पे इंसान बधा हुआ है उस तरफ मोड़ देंगे क्योंकि 5 इंसान बच जाएंगे। थोड़ा सा मैं इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। सपोज कीजिए कि वो इंसान जो अकेला था और जो 5 इंसान बंधे हुए थे दूसरे ट्रक पे, वो पांचों के पांचों इंसान छठे हुए बदमाश हैं, कन्विक्ट है, क्रिमिनल्स हैं। आप ऐसा की सपोज कीजिए कि वो एक भयंकर तरीके से डिक्टेटर रहे होंगे, लाइक हिटलर, मुसोलिनी, इस तरीके के कोई ओसामा टाइप्स, इस तरह के लोग रहे होंगे। इस तरीके के क्रिमिनल्स, डिक्टेटर्स, टायरेंट्स, वो 5 लोग हैं, वो 5 अलग अलग टायरेंट्स हैं, वो 5 अलग अलग डिक्टेटर्स हैं जिनको उस ट्रैक पे बांधा हुआ है। तो क्या आप तब भी उस गाड़ी के लीवर को एक इंसान जहाँ पे बधा हुआ है उस तरफ मोड़ोगे, या अब आपकी डिसीजन चेंज हो गई और आप 5 वाले पे मोड़ना चाहोगे क्योंकि अब आपको पता है कि वो 5 कौन है? वो छठे हुए बदमाश है, वो डिक्टेटर्स है, वो टायरेंट्स है, वो क्रिमिनल्स हैं। डिसीजन चेंज होगा ना। आप चाहोगे कि वो खराब लोग हैं, वो इविल हैं, उनको मार देना चाहिए। डिसीजन चेंज होगी। तो बेसिकली द आइडिया इज, हमारी डिसीजन चेंज हुई सेम सिनेरियो में जब हम उन लोगों को जानने लगे तो हमारी डिसीजन चेंज हुई। तो अगर हमें सोसाइटी के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी से डिटैच्ड होकर डिसीजन लेना होता है। ये सिर्फ सोसाइटी के बारे में बात नहीं हो रही, कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो फॉर अ ग्रेटर गुड, आपको डिटैच्ड होकर कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होता है। सपोज कीजिए इसी कहानी को, ट्रॉली वाले कहानी को मैं एक डिफरेंट लुक दे रहा हूँ। हो सकता है आप बोले कि ट्रॉली से मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, ट्रॉली प्रॉब्लम से। अब हम इसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, इस कहानी को। सपोज कीजिए आप एक डॉक्टर है, सीनियर सर्जन है आप, आपके पास एक इंसान जो ऑलमोस्ट मरने को है, वो एक्सीडेंट हुआ है उसका। ये सपोज कीजिए ट्रॉली वाले एग्जांपल पे आपने जो वो फर्स्ट टाइम डिसीजन लिया था, अज्यूम किया था हमने कि 5 इंसान को बचाने के लिए, बिफोर द टायरेंट वाला एग्जांपल, 5 इंसान को बचाने के लिए हम एक इंसान को सैक्रिफाइस करेंगे। तो वो एक इंसान सपोज कीजिए उसके ऊपर से ट्रॉली चल दी। अब वो एक इंसान अधमरे हालत में, इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है। आप उस हॉस्पिटल के चीफ सर्जन और आपके पास वो बॉडी आती है जिसकी एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, आपकी लिवर, आपका इंटेस्टाइन, स्टमक, लंग्स, हार्ट, बोन्स, एनीथिंग,
बट हाँ, वो बंदा अब यहाँ पे डिटेल में मत चाहिए कि उसके ऊपर से ट्रॉली चली गई, कैसे उसकी सब कुछ ठीक है और वो तब भी मरने की हालत में है। अज्यूम कीजिए कि वो मरने की हालत में है, लेकिन वो उसके अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक है, सही सलामत है। ओके, उस डॉक्टर के पास और इस तरह के 5 या 7 या 10 इस तरह के लोग हैं जो डेथ बेड पे हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी तरीके का ऑर्गन चाहिए। किसी को लिवर चाहिए, किसी को आँखें चाहिए, किसी को इसी तरह से कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए। उन 5 लोगों को, 6 लोगों को, जो भी आप नंबर अज्यूम करना चाहो। डॉक्टर के पास एक सजेशन आता है, उसके किसी जूनियर डॉक्टर या नर्स वगैरह उन्हें सजेशन देते हैं कि ये जो इंसान आया है अकेला इंजर्ड हालत में, ये तो मरने ही वाला है, इसको आप बचाइए मत। इसके जो ऑर्गन्स हैं, आँख, लंग्स, लिवर वगैरह वगैरह, वो सब इन जो 5, 6, 8 लोग हैं जिनको जो जो ऑर्गन चाहिए, वो ऑर्गन इस एक अकेले इंसान से उठा के आप डाल दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो ये जितने लोग हैं, 5, 6 लोग हैं, उनको जिस ऑर्गन की वजह से वो डेथ बेड पे हैं वो बच जाएंगे। उनको नया ऑर्गन मिल गया, फ्रेश ऑर्गन मिल गया, हेल्दी ऑर्गन मिल गया। और जो वो अकेला इंसान जो वैसे ही मर रहा है वो मर जाएगा। तो फॉर द ग्रेटर गुड, लोग उसको, उसकी टीम, डॉक्टर की टीम उसको सजेस्ट करती है कि डॉक्टर साहब आप फॉर द ग्रेटर गुड लेट दैट पर्सन, दैट सिंगल गाय, दैट अलोन गाय जो ऑलरेडी इंजर्ड हालत में, जो ऑलरेडी मरने की हालत में है, उसको आप मत बचाओ। डॉक्टर के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो उसको बचा सकता है, लेकिन अगर उस एक इंसान को बचाया, पता नहीं कि ये जो बाकी लोग हैं, 5, 6, 8 लोग हैं, क्या उनको ऑर्गन्स मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो उसके पास एक ये ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जो सिंगल गाय इंजर्ड, उसको बचाओ, उन 5 लोगों को फिर देखेंगे। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कल को वो ऑर्गन्स मिले कि ना मिले, ये 5 रहे ना रहे टाइप्स। ऑप्शन बी, आपके पास ये ऑप्शन जो श्योर शॉट है कि इस जो ये अकेला इंसान मर रहा है, इसकी आप ऑर्गन्स उठा के बाकी 5 लोगों में डाल दो, तो वो 5 लोग जिंदा हो जाएंगे, बट श्योरली ये अकेला इंसान जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो आप क्या करोगे? अगेन सैक्रिफिशियल टाइप थिंग शुरू हो गई, राइट? शायद फॉर द ग्रेटर गुड डॉक्टर ये बोलेगा कि मुझे ज़्यादा लोगों को जितना हो सके संभालो, बचाओ, और उस एक इंसान को मरने दो। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, मज़ा आ रहा है, राइट? ये मैं कहूँ कि वो डॉक्टर जिसके पास एक ऑप्शन है कि वो अकेले उस इंसान को बचाए या वो 5 इंसान को बचाए, हमने अभी एज्यूम किया कि उस एक अकेले इंसान को नहीं बचाएंगे, उसके ऑर्गन्स उठा के हम 5 लोगों में डाल देंगे, 5 लोग जिंदा रहेंगे, हेल्दी हो जाएंगे, छुट्टी। व्हाट इफ आई से वो जो पेशेंट है अकेला, वो डॉक्टर का रिलेटिव है, उसके पापा, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका भाई, उसका दोस्त, कोई भी हो सकता है, जिससे इसकी एक इमोशनल बॉन्डिंग हो। क्या वो डॉक्टर तब भी उस एक इंसान को मरने देगा उन 5 को बचाने के लिए? शायद यहाँ पे डिसीजन चेंज हो गई, राइट? अब हम एज अ डॉक्टर उस एक अकेले इंसान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बेसिकली अब हम जो डिसीजंस हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, मोरल्स हैं, ये सब चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं जब हम उस इंसान को जिनके लिए हम वो डिसीजन ले रहे हैं, उनको जानने लगते हैं। अगेन, इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है, कोई रीजनिंग भी नहीं है, बट जस्ट अ थॉट कि शायद अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि हम जिसके लिए वो डिसीजन ले रहे हैं वो क्या है, वो कौन है, तो कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन पे एक हल्का सा बायसनेस आ जाता है।
अगर हम अनबायस्ड होके, डिटैच्ड होके वो डिसीजन लें, शायद तभी वो ग्रेटर गुड के लिए होता है। जितना हम लोगों को, जिनके लिए हम वो डिसीजन लेना चाहते हैं, तब हम और हमारी थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को शायद करप्ट कर देते हैं। नाउ आई लीव यू विद अ थॉट, कंटेम्पलेट। क्या ये एथिकल है टू परफॉर्म एन एक्शन जो किसी एक को हार्म करेगा, बजाय एक लार्जर पॉपुलेशन को? और जैसा मैं पहले कहा था, एक ग्रेटर गुड के लिए, एक लार्जर नंबर ऑफ पीपल के ग्रेटर गुड के लिए, अगर हमें किसी एक या रिलेटिवली कम लोगों को हार्म करना हो, तो क्या ये सही है? हाँ या ना कहने के पहले आप इस सेम चीज को वॉर या बैटल फ्रंट से कंपेयर कीजिए। जो कंटिंजेंसी किलिंग होती है, वो क्या होती है? कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है। इजराइल, लेबनान, पैलेस्टीन, क्या हो रहा है? कभी सोचा फिर अभी इस फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से? मैं किसी के साइड नहीं लूंगा, बस आपके माइंड में ये थॉट लाना चाह रहा था। एक रिलेटिवली वीकर पॉपुलेशन को सैक्रिफाइस किया जाता है फॉर ग्रेटर गुड। ग्रेटर गुड क्या वाकई में ग्रेटर है? हु नोस। बट जो इंसान ये कर रहा है, उसके लिए वो ग्रेटर है, वो ग्रेटर गुड है। आपके लिए जो ग्रेटर गुड है, वो मेरे लिए ग्रेटर गुड नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। बट विद दैट, आई एम गोना लीव दिस क्वेश्चन एंड द थॉट विथ यू। ट्रॉली प्रॉब्लम की फिलॉसफी आपको कैसी लगी? क्या आपको मेरे साथ इस तरह की बातें करते हुए अच्छा लग रहा है? और किस तरह के टॉपिक्स के बारे में आप मेरे से बात करना चाहोगे? अगर आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह का क्लोजर दे रहा है, ये तो हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हुई, तो वही फिलोसॉफी की बातें इस तरह की ही होती हैं कि कोई क्लोजर नहीं मिलता। आप डिस्कस करते रहते हो, जितना डिस्कस करोगे, जितना पॉइंट्स आप पुटअप करोगे, वो उतनी लेवल्स और लेयर्स खुलते रहेंगे। जैसे मैंने अभी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितने लेयर्स लेकर आया मैं एक कहानी को। ट्रॉली से शुरू हुई थी। अब सोचिए, कंटेम्पलेट कीजिए। और अगर आपको किसी तरह की और टॉपिक के बारे में बात करनी हो, तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। और इस तरह के मेरे अटेम्प्ट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट फिलोसॉफी, जियोपॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं धीरे धीरे और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। माइथोलॉजी भी लाने की कोशिश करूँगा, मेरी फेवरेट टॉपिक है वो। आप बताइए, आप किस बारे में और बात करना चाहोगे? और शैल आई स्टिक टू द ओरिजिनल मूवी रिव्यू? With this, I'll leave you with all the good thoughts, and take care. Don't forget to like and subscribe. Bye for now. Stay blessed.